Good morning, everyone. So, after a long time, we are again starting with our lecture. So, last lecture, uh, we are about to finish Unit 3. तो वही जो लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है वही हम लोग कंप्लीट करेंगे. And once we are done with that, then we'll continue again with Unit 4. And उसके साथ में we have one more thing, that is आपका यूनिट 4 जो है उसमें वी हैव सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू लिनक्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स में किया हुआ है. सो यूनिट 4 गोइंग टू बी अ क्वाइट सिंपल. इफ यू रिमेंबर when we have started with operating system subject, that time itself मैंने आपको operating system जो है वो एक दो प्रैक्टिकल्स बताए थे. हाउ टू एंटर अ कमांड, हाउ टू इंस्टॉल रेड हैट 6. सो वही कुछ ना कुछ जो पॉइंट्स है वो वापस यहाँ पे आएंगे. I'll quickly go through with those topic. Okay, so first we'll start with remaining part of unit 3. So here we have unit 3. Now last time we are done discussing about यूनिट 3 एंड उसमें इफ यू रिमेंबर हम लोग ये डायग्राम एंड डेडलॉक डिटेक्शन डिस्कस कर रहे थे. सो व्हाई डू वी रिक्वायर डेडलॉक, वो हम लोगों ने लास्ट टाइम समझा था. इफ आई क्विकली रिवाइज इट, डेडलॉक का मतलब होता है कि पीपल आर वेटिंग फॉर ईच अदर. जहाँ पे कुछ एक चीज मेरे पास है, कोई एक दूसरा चीज दूसरे के पास है ना. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सीडी प्लेयर मेरे पास है, सीडी किसी दूसरे के पास है. सो आई एम वेटिंग फॉर सीडी क्योंकि मेरे पास सीडी प्लेयर है, एंड समवन एल्स इज वेटिंग फॉर सीडी प्लेयर और सीडी उसके पास है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम थिंग इज गोइंग ऑन. आपके पास कोई रिसोर्सेस है एंड यू आर डिमांडिंग फॉर सम अदर रिसोर्सेस. जैसे ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है. तो यू वाला जो मेरा रिसोर्स है उसके पास डी वाला रिसोर्स उसको रिक्वायर्ड है और जी वाला रिसोर्स उसके पास ऑलरेडी है, बराबर है. सो जी रिसोर्स इज ऑलरेडी देयर विद यू एंड ही इज वेटिंग फॉर रिसोर्स जिसका नाम क्या है, डी है. अब ये डी वाला जो रिसोर्स है ये किसके पास है, टी के पास है. एंड टी जो है वो डी वाला रिसोर्स होल्ड करके नाउ ही इज वेटिंग फॉर ई, और ई वाला जो रिसोर्स है वो यू के पास है. तो आप देखो कि हर एक प्रोसेस के पास ये जो स्क्वायर में दिया हुआ है दैट इज द प्रोसेस. सो हर एक प्रोसेस के पास दे हैव सम रिसोर्स विद देम, दे ऑलरेडी होल्ड सम रिसोर्स विद देम, और बाकी कोई रिसोर्स के लिए वो डिमांड कर रहा है. नाउ रिमेंबर ये सेम कंसेप्ट जो है वो डेटाबेस में अप्लाई होता है, डेडलॉक डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस. डेटाबेस में भी बहुत बार हम लोग मल्टीपल रिसोर्स डिमांड करता है, और कोई दूसरा रिसोर्स अगर कोई दूसरे प्रोसेस ने अगर होल्ड करके रखा है डेटाबेस में भी, तो वो टाइम पे हम लोग वहाँ पे डेडलॉक डिटेक्शन आता है और वो सेम हम लोग प्रिवेंट करेंगे. सो ये जो डेडलॉक का हम लोगों ने पैटर्न समझा कि एक कोई रिसोर्स है उसके पास कोई एक प्रोसेस है, सॉरी. जैसे यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, वी हैव प्रोसेस नंबर यू. ओके, वी हैव प्रोसेस यू और उसके पास कौन सा रिसोर्स ऑलरेडी है, G इज ऑलरेडी देयर. एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग के पास ये एरो है. सो एरो मीन्स ये ऑलरेडी रिसोर्स जो है वो यू के पास है ना. एंड यू इज वेटिंग फॉर रिसोर्स डी, वेटिंग, बराबर है. देन टी जो है, टी के पास कौन सा रिसोर्स है, डी है. एज यू कैन सी एरो गोज लाइक दिस, एंड टी अगेन वेट्स फॉर रिसोर्स ई. एंड ई वाला जो रिसोर्स है वो किसके पास है, वी के पास है, एंड ही इज वेटिंग फॉर रिसोर्स जी.
सो ये वे में हर कोई एक दूसरे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है. सो प्रोसेस गोज ऑन. ये हम लोगों ने लास्ट लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला टॉपिक. एंड इन दिस लेक्चर वी सपोज टू स्टार्ट विद दिस वाला पार्ट. That is question number 24. Explain any deadlock avoidance technique. अब deadlock avoidance का मतलब क्या होता है कि आप ट्राई करेंगे कि ऐसे कोई deadlocks आए नहीं. So deadlock avoidance में आपको क्या बोला? We have some resource trajectory, safe and unsafe state रहेंगे, बराबर है. Then we have Banker's algorithm for single resource and Banker's algorithm for मल्टीपल रिसोर्स. मतलब हम लोग इन शॉर्ट ऐसे कोई एल्गोरिदम्स हम लोग यूज करेंगे और वो एल्गोरिदम्स जो है ना वो आपको हेल्प करेंगे जिससे डेडलॉक जनरेट ना हो. सो एज यू कैन सी हम लोग के पास यहाँ पे ए वाला एक पार्ट है और एक बी वाला पार्ट है और यहाँ पे एज यू कैन सी यू है. सो बोथ प्रोसेस फिनिश्ड. ये कोई पॉइंट पे आके सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वी हैव समवेयर प्रिंटर एंड प्लॉटर. यहाँ पे भी हम लोग के पास प्रिंटर एंड प्लॉटर है ना. एंड देन प्रोसेस गोज ऑन कि किसको प्रिंटर मिलेगा, कभी मिलेगा, कौन से टाइम पे मिलेगा. सो वी हैव टू प्रोसेस ट्रेजेक्टरी, बराबर है. प्रोसेस ए है एंड प्रोसेस बी है एंड दोनों को क्या रिक्वायर्ड रहेगा, प्रिंटर एंड प्लॉटर. सिंपल. सो कभी हम लोग किसको प्रिंटर देंगे, कभी प्लॉटर देंगे, है ना. वही हम लोग को यहाँ पे देखना है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या बोला है, द मेन एल्गोरिदम फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेफ स्टेट. सेफ स्टेट मतलब ये वे में आप चीजों को ट्राई करो जिससे आपका जो डेडलॉक वाला जो पार्ट है वो पिक्चर में ना आए, बराबर है. So before describing them, we will make a slight digression to look at the concept of safety in the graphics and easy to understand. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे first we have provided a diagram. We see a model for dealing with two processes and two resources. For example, printer and plotter. ठीक है, यहाँ पे भी है प्रिंटर एंड प्लॉटर, दो रिसोर्स है दोनों साइड पे देखो. देन आपको क्या बोला, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेस ए एंड द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय बी. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस आर द इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय बी, दिस आर द इंस्ट्रक्शंस will be executed by A. I1 instruction, I1, I2, I3, I4, and for B we have I5, 6, 7 and 8. So that is one thing. Then at I1 a request for a printer, at I2 it needs a plotter. देखो ध्यान से अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, ये जो पॉइंट है at this point प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, किसको, ए को, बराबर है. एंड व्हेन ही स्टार्ट्स विद I2 वो टाइम पे उसको प्लॉटर का रिक्वायरमेंट है. आई होप दिस इज क्लियर. एंड सेम वे जब प्रोसेस बी I5 प्रोसेस चालू करेगा तो उसको प्रिंटर पहले रिक्वायर्ड है एंड जब वो I6 प्रोसेस चालू करेगा तो उसको प्रिंटर रिक्वायर्ड होगा. सिंपल सा डायग्राम है, डिफिकल्ट नहीं है. आई होप डायग्राम आपको समझ में आ रहा है. सो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे वही सेम पॉइंट दिया हुआ, दैट एट I1 a request for printer, at I2 it needs plotter. The printer and plotter are released at I3 and I4 level, and process B needs the plotter from I5 to I7 and printer from I6 to I8. Region that are shaded are especially interestingly the region with lines slanting from southwest to northwest represents both process having the printer.
The mutual exclusion rule makes it impossible to enter in this region. Similarly, the region shaded the other way represents both process having the plot is equally impossible. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल जो डायग्राम दिया हुआ है वो डायग्राम क्या बता रहा है कि हम लोग के पास देखो ध्यान से देखो, आप जो प्रोसेस ए है उसको प्रिंटर रिक्वायर्ड है, तो प्रोसेस ए को प्रिंटर कहां से कहां तक रिक्वायर्ड है, फ्रॉम I3 टिल I1 टिल I3, एंड प्लॉटर कहां से कहां तक रिक्वायर्ड है, I2 से लेके I4 तक, है ना। ये देखो ये जो लाइंस है, दिस लाइंस आर फॉर प्लॉटर, देन ये वाले जो लाइंस है दिस इज फॉर प्रिंटर, ये वाले लाइंस, और I'll just these lines are for printer. अब क्या हो रहा है, I6 से I8 तक B को भी प्रिंटर की जरूरत है, एंड I3 से I1 से I3 तक A को भी प्रिंटर की जरूरत है ना। फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट, एंड फ्रॉम दिस प्रोसेस, यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन से ये इंस्ट्रक्शन को B और A दोनों को जरूरत है, एंड ये एक कोई ऐसा पॉइंट आ गया जब आपको प्रिंटर भी रिक्वायर्ड है और प्लॉटर भी रिक्वायर्ड है, दोनों जरूरी है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, दोनों प्रोसेस दोनों एक साथ होल्ड नहीं कर सकते, दोनों को चाहिए। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्लॉटर जो है वो बी को भी रिक्वायर्ड है और प्लॉटर जो है वो ए को भी रिक्वायर्ड है ना। सो ये क्या हो रहा है, ये डेडलॉक सिचुएशन हो रहा है। तो हम लोग रिसोर्स ट्रेजेक्टरी में यही बताते हैं कि कभी कौन सा रिसोर्स किसको प्रोवाइड होगा और कब हम लोग वो रिसोर्स उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिंपल। देन सेफ एंड अनसेफ स्टेट, अब यहाँ पे भी आपको सेम वे में दिया हुआ है, सेफ एंड अनसेफ क्या बोल रहा है, द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम दैट विल स्टडी, यहाँ पे आपको क्या बोला, सेफ इज देयर इज सम शेड्यूलिंग ऑर्डर इन विच एवरी प्रोसेस कैन रन टू कंप्लीशन इवन इफ ऑल देम सडनली रिक्वेस्ट दैट देयर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्स इमीडिएटली, तो वो आपका सेफ स्टेट हो गया। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए के पास कितना टाइम कितने रिसोर्सेज है, 3 है, मैक्सिमम कितने रिक्वायर्ड है उसको 9, बी के पास कितना है 2 है, मैक्सिमम कितने रिक्वायर्ड है 4, और सी के पास कितना है 2, बट उसको मैक्सिमम जो रिक्वायर्ड रहेंगे वो कितना है 7 है। सेम वे सेकेंड में अगर आप देखेंगे, सो डेमोन्स्ट्रेशन दैट स्टेट इन ए इज सेफ, क्योंकि हम लोग के पास मैक्सिमम जो है वो कितने फ्री रहेंगे, 3 फ्री रहेंगे। अभी आपको कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला जो पार्ट है ना ये ऑलरेडी देखा था कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ओके ए के पास 3 रिसोर्स है, उसको मैक्सिमम 9 की जरूरत है, बी के पास कितने रिसोर्स है 2 है, मैक्सिमम उसको 4 की जरूरत है, सी के पास 2 है, 7 की जरूरत है ना। क्या होगा कि यहाँ पे बी जो है, सपोज बी को जो मिनिमम रिसोर्सेज की जरूरत थी वो उसको मिल गए, है ना। तो जैसे उसको मिल गए, अब क्या हो गया, वो धीरे धीरे अपने जो रिसोर्सेज है उसको फ्री करना चालू करेगा, तो बी वाला जो है वो फ्री होगा। तो अगर वो फ्री हो गया, बराबर है, उसने रिलीज कर दिया, तो उसके बाद में अभी क्या होगा, सी को मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज की जरूरत है 5, तो अभी सी को अपने रिसोर्सेज मिल गए तो वो फ्री हो गया, तो अभी बचा क्या, ए बचा, बराबर है, जिसको 3 रिसोर्सेज है, टोटल कितने रिक्वायर्ड है 9। सो अगर हम लोग यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो जैसे हम लोग ए को भी उनके रिक्वायर्ड रिसोर्स दे देंगे वो भी फ्री हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वही सेम पॉइंट दिया हुआ, there is a current state consisting of E, A, C and R, बराबर है, we have E, A, C and R, these are our state, let's suppose. So A state is said to be safe if there is some scheduling algorithm, बराबर है, in which every process is trying for some resource और उसको वो resource अगर मिल जाता है,
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको वही दिया हुआ, यहाँ पे देखो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रहेगा जहां पे हम लोग क्या करेंगे, इफ देयर इज सम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इन विच एवरी प्रोसेस कैन रन टू कंप्लीट even if all of them suddenly request their maximum number of resources immediately. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास क्या पैटर्न है, just 1 minute. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या पैटर्न लिया है, इट इज easiest to illustrate this concept by an example using one resource. Like in diagram A, we have a state in which A has 3 instances of the resource but may need as many as 9 eventually. बराबर है? So वो है, then B concurrently has 2 and many needs 4 altogether. मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग के पास क्या है, some resources are already occupied, है ना, और कुछ और रिसोर्सेज जो है वो आपको रिक्वायर्ड है. सो मैक्सिमम आपके पास रिसोर्स जो है वो कितना है, 9 + 4 + 7, बराबर है, ये मैक्सिमम रिसोर्स विच आर रिक्वायर्ड है. एंड अभी आपके पास कितने रिसोर्स है, 3 + 2 + 2, ये आपके पास अभी मिनिमम रिसोर्सेज है. तो अगर मैं फर्स्ट अगर सिर्फ बी वाला डिमांड करूं तो बी वाला मैक्सिमम कितने रिसोर्स और रिक्वायर्ड रहेंगे, 2. जो उसको मिल गया तो उसका काम हो गया, तो आगे अगर आप देखेंगे वो फ्री हो गया. देन उसके बाद में आप देखेंगे तो सी के पास 2 रिसोर्सेज थे, मैक्सिमम 7 रिक्वायर्ड थे, मतलब अब 5 रिसोर्स उसको दे दो तो वो भी फ्री हो जाएगा, बराबर है. सो हम लोगों ने जैसे उसको असाइन किया वो फ्री हो गया. देन अभी बी को और कोई दूसरे रिसोर्स की जरूरत नहीं है. अभी फिलहाल के लिए मेरे पास कोई रिसोर्स एम्प्टी नहीं है. देखो फ्री कितने हैं, 0 फ्री है, तो अभी हम लोग के पास कुछ भी फ्री नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, ए को वेटिंग मोड पे डालेंगे क्योंकि उसको कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, 3 रिसोर्स है उसके पास, मैक्सिमम 9 रिसोर्स, मतलब डिफरेंस कितना हुआ, 6 का डिफरेंस हुआ, बराबर है. मतलब जो ए वाला जो मेरा प्रोसेस है उसको 6 रिसोर्सेज की जरूरत रहेगी अपना काम खत्म करने के लिए. तो नेक्स्ट टाइम हम लोग को पता चला कि नाउ वी हैव 7 रिसोर्सेज फ्री, तो वो टाइम पे हम लोगों ने ए का काम जो है वो खत्म कर दिया. ध्यान से देखो, डायग्राम समझाता हूं. स्टार्टिंग में व्हेन वी आर एट दिस पॉइंट हम लोग के पास 3 फ्री रिसोर्स है. अब उसमें अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे देखो ए को मैक्सिमम 3 रिसोर्स है और 6 रिक्वायर्ड है. सो 3 माइनस अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आपको कितने रिसोर्स के रिक्वायर्ड है, 6. देन यहाँ पे आपको 2 रिसोर्सेज के रिक्वायर्ड है और यहाँ पे 5 रिसोर्सेज के रिक्वायर्ड है, बराबर है, क्योंकि 2 + 5 7 होगा. सो अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि ओके 3 रिसोर्सेज आर फ्री, तो मैंने क्या किया, 2 रिसोर्स जो है वो बी को असाइन कर दिए, है ना. तो 2 + 2 4 हो गए, मतलब मैक्सिमम बी को जितना जरूरत था उतना रिसोर्स उसको मिल गया. ये देखो यहाँ पे बोथ आर इक्वल नाउ. सो अभी आपके पास 3 रिसोर्सेज थे जिसमें से 2 आपने असाइन कर दिए, तो बचा कितना, 1 बचा. चलो वो हो गया. उसके बाद में अभी आपको कितने रिसोर्सेज आपके पास बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं, ठीक है. 5 आपके क्यों बच रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके जो 2 रिसोर्सेज बी ने होल्ड किए थे अपना काम खत्म करके वो रिलीज करेगा. टोटल आपके पास 3 रिसोर्सेज फ्री थे, ध्यान से देखो, 2 आपने यहाँ पे असाइन कर दिए, है ना. तो उसके बाद में जैसे ही वो 2 फ्री होंगे तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 हो गए. तो अभी आपके पास 5 रिसोर्सेज फ्री है और बी वाला जो है इसका काम तो पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है. सो अभी सी को कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, 2 रिसोर्स ऑलरेडी थे तो उसको 5 की जरूरत है, तो आप असाइन कर दो 5 रिसोर्सेज टू सी. तो अब हम लोग के पास फ्री क्या बचा, एक भी नहीं, है ना. तो हम लोगों ने क्या किया, ये रिसोर्सेज इसको असाइन कर दिए और सी का काम भी खत्म हो गया. जैसे ही सी का काम खत्म हो गया, नाउ आपके स्टार्टिंग के जो रिसोर्सेज थे और ये सब, अब वो हम लोग अगर काउंट करेंगे तो अभी मेरे पास 7 रिसोर्सेज फ्री है. देखो यहाँ पे 0 रिसोर्स फ्री है क्योंकि सारे सी ने ऑक्यूपाई करके रखे, तो ए का मैं काम खत्म नहीं कर सकता, बराबर है. बट नाउ वी हैव 7 रिसोर्सेज फ्री.
ए के पास 3 रिसोर्स है एंड मैक्सिमम उसको जो रिक्वायर्ड है दैट इज 9, सो दैट मीन्स उसको मैक्सिमम 6 रिसोर्सेज की जरूरत है, तो आई कैन असाइन आउट ऑफ दिस 6 resource will be assigned to A so that A can complete its task. So next जो टेबल बनेगा वो कैसा आएगा हम लोगों का, जिसके अंदर A B C 3 आएंगे, A B C, और यहाँ पे आपका 9 9 आएगा और बाकी का तो 0 0 ही होगा जैसे यहाँ पे है, ठीक है। और फाइनली उसके बाद में आई कैन से फ्री जो है, फ्री क्या आएगा 1 आएगा, और लास्ट में हम लोग ये भी रिलीज कर देंगे तो फिर आपका फ्री का काउंट जो है वो बढ़ जाएगा बिकॉज ऑल रिसोर्सेज रिलीज्ड देयर रिसोर्सेज जो उन्होंने होल्ड करके रखा था, ऑल द प्रोसेसेस हैज रिलीज द रिसोर्सेज। सो बस वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम मेरे पास कितने रिसोर्सेज है और वो रिसोर्सेज अभी किसको काम में आ सकते हैं, तो उसको हम लोग असाइन कर देंगे, तो इससे क्या होगा, डेडलॉक नहीं आएगा। दिस इज द पैटर्न। नाउ नॉन सेफ, नॉट सेफ में हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से। अब मेरे पास यहाँ पे इफ यू नोटिस हम लोग के पास ऊपर वाला जो था ना वो सेफ स्टेट था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जहाँ पे कहीं पे डेडलॉक नहीं हो रहा था और फटाफट सबका काम खत्म हो रहा था। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये नॉन सेफ है या नॉट सेफ स्टेट है। तो अब नॉट सेफ स्टेट में क्या हो रहा है, हम लोग के पास टोटल 3 रिसोर्सेज फ्री है ना। सेम सिचुएशन है, ए के पास 3 रिसोर्स है, उसको टोटल 9 की जरूरत है, बी के पास 2 है, टोटल 4 की जरूरत है, देन सी के पास 2 है, टोटल 7 आर रिक्वायर्ड बाय सी। सो अब इफ यू नोटिस मेरे पास 3 रिसोर्सेज एम्प्टी है, फ्री है, बराबर है। सो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ देन एज यू कैन सी कि बी जो है उसके पास 2 रिसोर्सेज ऑलरेडी है एंड ही नीड्स ओनली 2 रिसोर्सेज, सो वी कैन इजीली फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ बी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ने इसमें से एक रिसोर्स जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया, एज यू कैन सी ए का नंबर जो है वो 3 से 4 हो गया, है ना। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 फ्री रिसोर्सेज एंड नेक्स्ट स्टेट में we are assigning those two free resources to B। तो क्या हो रहा है, एक फ्री रिसोर्स जो है वो ए के पास गया, 2 रिसोर्सेज बी के पास गए, और उसके बाद में क्या होगा, बी ने अपना काम खत्म किया, ए का काम अभी भी बचा हुआ है बिकॉज उसके पास सिर्फ 4 रिसोर्स है एंड स्टिल ही नीड्स 9 मोर रिसोर्स। अब देखो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 4 रिसोर्सेज क्योंकि एक रिसोर्स अननेसेसरीली ए ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो अब इससे क्या होगा कि ना तो सी का काम खत्म होगा ना ए का खत्म होगा एंड बोथ आर वेंट लाइक अ डेडलॉक वे। सो ये आपका प्रॉब्लम है। आई होप ये समझ में आया आपको। देन बैंकर्स एल्गोरिदम सेम है, बैंकर्स एल्गोरिदम भी सेम वे शेड्यूलिंग पे काम करेगा। सो वी हैव अ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम दैट कैन अवॉइड डेडलॉक। सो यहाँ पे क्या बोला है, ये जो आपका डिजिकस्ट्रास एल्गोरिदम है, okay, it is known as the bankers and is an extension of a deadlock detection algorithm। so यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको क्या बोला हुआ है, it is the model on the way a small town banker might deal with the group of customer। मतलब bankers algorithm क्यों बोल रहे हैं, because हम लोग के पास एक बैंक है, छोटा सा बैंक है, और वहां पे अगर कस्टमर्स आ रहे हैं, आपके अकाउंट होल्डर्स अगर आ रहे हैं, तो हम लोग किनको कैसे रिसोर्सेस प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पे वही बोला है, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स टू whom he has granted line of credit। So years ago bank did not lend money unless they knew they could be repaid। so किसको हम लोग पहले प्रोवाइड करेंगे, what the algorithm does is to check so if grants the request leads to an unsafe state। so that is one thing। okay, uh, just 1 minute, huh?
ओके, सो एज यू कैन सी हम लोग के पास देयर आर 3 रिसोर्स एलोकेशन स्टेट. फर्स्ट इज सेफ, देन सेकेंड इज अगेन यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, सेम है. देखो हम लोग के पास टोटल 10 रिसोर्सेज फ्री है, ठीक है, और किसी ने भी कोई रिसोर्स होल्ड नहीं किए, ध्यान से देखो. और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वी हैव फॉर नाउ नो वन इज होल्डिंग एनी रिसोर्सेज, ठीक है, बट डिमांड है हम लोग के पास. डिमांड क्या है, ए को 6 रिसोर्स चाहिए, बी को 5, सी को 4 एंड डी को 7. सो अभी क्या हो गया, ए ने एक रिसोर्स ऑक्यूपाई किया, बी ने एक रिसोर्स ऑक्यूपाई किया, सी ने 2 एंड डी ने 4. सो इससे क्या होगा, एज यू कैन सी नाउ आउट ऑफ दिस 10, 4 प्लस 6 प्लस 2 है ना, यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूं 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, टोटल कितना हो गया, टोटल आपके हो गए 4 प्लस 2 6 और 8 है ना. तो अगर मैं -10 करूं तो आपके पास बचे कितने, 2 रिसोर्स, वही सेम यहाँ पे बचे हुए हैं. तो अब देखो 2 रिसोर्स ही बचे. अब सी को अगर अपना काम खत्म करना है तो उसको 2 रिसोर्सेज की और जरूरत है. तो वंस वी प्रोवाइड सी दिस 2 रिसोर्सेज, तो उसके पास जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड रिसोर्स है 2 और 2 रिसोर्स जो उसको जरूरत है, तो जैसे ही अगर हम लोग ये 2 रिसोर्स अगर सी को प्रोवाइड करेंगे, उसके पास टोटल 4 रिसोर्स हो जाएंगे, उसका मैक्सिमम जो रिसोर्स का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा, वो अपना काम खत्म करके ये 4 रिसोर्स हम लोग को फ्री करके देगा, तो वो हम लोग आगे किसी दूसरे को दे सकते हैं, राइट. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 रिसोर्स जो फ्री थे, अगेन उसमें से एक रिसोर्स बी ने ले लिया, तो अब क्या हुआ, ना तो सी का काम खत्म हुआ ना बी का खत्म हुआ, एंड ऑल आर वेटिंग. सो ये सिचुएशन नहीं आना चाहिए. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग क्या बोल रहे हैं, as you can see, if so the request is denied if granting the request leads to a safe state it is carried out in 611A. मतलब ये ऊपर जो डायग्राम है, ए वाला डायग्राम है, वहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, 4 कस्टमर्स है ए बी सी डी और हर किसी को रिसोर्सेज की जरूरत है, बराबर है. सो अब यहाँ पे आप देख लो कि हम लोग के पास सपोज $1000 है, मतलब 10 रिसोर्स मतलब $1000 है. बैंकर नो दैट ऑल द कस्टमर will need their maximum credit immediately, so he has reserved only 10 units rather than 22 service to them. So अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग के पास है the customer go out about their respective business making the loan request. अब यहाँ पे क्या हो गया, लोन रिक्वेस्ट आपने अप्लाई किया, तो आपको जो मैक्सिमम रिक्वायर्ड था लोन, उसमें से आपको कितना मिला, आपको सपोज 6000 की जरूरत थी, आपको कितना मिला, 1 मिला. 5 की जरूरत थी, 1 ही मिला. 4 की जरूरत थी, 2 मिला. 7 की जरूरत थी, 4 मिला. सो आपको कोई मैक्सिमम जरूरत थी लेकिन उतना आपको मिल नहीं पाया, तो एट द एंड क्या होगा, वापस आपके पास अभी बैंक के पास जो लोन अमाउंट बचा हुआ है वो अभी 2000 ही है. सो 2000 में किसी का भी काम नहीं हो सकता है ना, बट हाँ सी का काम हो सकता है, अगर आप उसको दे दो तो वो अपना लोन लेके अपना काम खत्म करके वो लोन रीपे करेगा, तो वो सेम अमाउंट हम लोग और किसी को देके उसका भी हेल्प कर सकते हैं, राइट. सो वो अगर हम लोग समझे तो फिर यहाँ पे होगा, लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो क्या होगा, अनसेफ स्टेट पे गए, सबका काम अटक गया, किसी का भी नहीं हुआ. नाउ नेक्स्ट आपको क्या बोला था, कस्टमर गो अबाउट द रिस्पेक्टिव बिजनेस मेकिंग द लोन रिक्वेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम asking for the resource at the certain moment the situation जो आपको बी में बोला हुआ है, the state is safe because with 2 units left the banker can delay any request except C's, thus C can finish and release all 4 resources. जैसे यहाँ पे मैंने बोला C को 2 रिसोर्स दे दो, फ्री आपके पास 2 है और C को भी 2 की ही जरूरत है, तो we can assign this 2 resource to C and as soon as C finishes with his own work we can release those resources. लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ना, यहाँ पे हम लोग सेफ स्टेट पे थे लेकिन फिर सी पे हम लोग कहाँ पे आ गए, अनसेफ स्टेट पे आ गए. क्यों, अभी आपने वो जो 2 था उसमें से एक रिसोर्स आपने बी को असाइन कर दिया, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 रिसोर्स, तो अभी किसी का भी काम नहीं होगा एंड ऑल विल वेट, वही है. देन बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर मल्टीपल रिसोर्स, तो वो प्रीवियसली तो हम लोगों ने देख लिया. अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल रिसोर्स है, तो मल्टीपल रिसोर्स में हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो रिसोर्स असाइंड का ट्रेजेक्टरी में क्या बोल रहे हैं, ई के पास तो फिलहाल कोई भी रिसोर्स नहीं है, ठीक है.
सो मल्टीपल रिसोर्सेज वाला जो पार्ट है, इसके अंदर क्या हो रहा है बेसिकली, वी हैव प्रोसेसेस ए बी सी डी ई, ये सारे प्रोसेस है हम लोग के पास। एंड यहाँ पे हम लोग के पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, टेप ड्राइव, प्लॉटर, प्रिंटर एंड ब्लू रेज है। सो आपके पास यहाँ पे क्या बोला है, ए को एक रिसोर्स जो है वो कितने टाइम के लिए रिक्वायर्ड है ना, रिसोर्सेज असाइन। तो ए को हम लोगों ने ऑलरेडी टेप ड्राइव असाइन किया हुआ है फॉर सपोज 3 सेकेंड्स। सी को हम लोग असाइन करेंगे फॉर 1, डी को असाइन करेंगे फॉर 1, और उसके बाद में प्लॉटर जो है वो पहले बी को असाइन हुआ है 1 सेकेंड के लिए, सी को 1 सेकेंड और डी को 1 सेकेंड। सेम वे बाकी का है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने ये दिया हुआ है, एंड उसके आगे क्या बोला है, रिसोर्सेज स्टिल असाइंड, मतलब ये हम लोगों के कुछ रिसोर्सेज जो अभी भी असाइंड ही है, उसका कुछ एक पॉइंट दिया हुआ है। सो एज यू कैन सी द बैंकर्स एल्गोरिथम कैन बी जनरलाइज्ड टू हैंडल मल्टीपल रिसोर्सेज, like it is shown in figure this one जो हम लोगों को यहाँ पे है। Now we see two matrices. The one with the left shows how many of the each resources are currently assigned to each of the 5 process. The matrix on the right shows how many resources each process still needs, बराबर है, in order to complete it. So पहला वाला जो है वो क्या बोल रहा है, the one with the left shows how many of each resources are currently assigned. तो B को कितने रिसोर्स असाइन है, 3। सी को 1 असाइन है टेप ड्राइव के लिए, डी को 1 असाइन है। और ये क्या बता रहा है कि अभी भी आपके पास रिक्वायर्ड है, मतलब ए को अपना काम खत्म करने के लिए 1 रिसोर्सेज की जरूरत है, सी को और 3 रिसोर्स की जरूरत है, मतलब और 3 सेकेंड के लिए सपोज टेप ड्राइव की जरूरत है। सो ये आपका रिसोर्स एलोकेशन मैट्रिक्स बताया हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो बहुत सिंपल आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, जस्ट मेक श्योर आप एक बार ध्यान से देख लो इसको। ओके सो अभी हम लोग आगे जाता है। बहुत सिंपल सा पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। सो विल मूव फॉरवर्ड एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट 3। ठीक है, सो यूनिट 3 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ we will be starting with unit unit 4. Anyone any doubt till unit 3? जल्दी से बोलो। Anyone any doubts? Guys, hello. Okay. What about others? Students? सर हाँ बोलो। सर एक बार वो मल्टीपल वाला बताओ ना, मल्टीपल रिसोर्सेस वाला। हाँ okay. I'll just open it again. Okay. So in multiple resource क्या हो रहा है, as you can see यहाँ पे हम लोग के पास ए वाला जो डायग्राम है, फर्स्ट ए वाला डायग्राम क्या बता रहा है, रिसोर्सेज जो ऑलरेडी असाइन किए हुए हम लोगों ने। तो यहाँ पे व्हाट वी आर सेइंग कि ए को ऑलरेडी 3 रिसोर्स असाइन किए हुए, मतलब 3 सेकेंड्स के लिए टेप ड्राइव मिलेगा, लेट्स सपोज। ठीक है, सी को 1 सेकेंड के लिए टेप ड्राइव मिलेगा और डी को भी 1 सेकेंड के लिए टेप ड्राइव मिलेगा। देन बी को प्लॉटर की जरूरत है, तो हम लोगों ने क्या बोला है, 1 सेकेंड के लिए प्लॉटर हम लोगों ने बी को दिया है। देन 1 सेकेंड के लिए प्लॉटर हम लोगों ने सी को दिया। देन 1 सेकेंड के लिए प्लॉटर हम लोगों ने डी को दिया। सेम वे प्रिंटर 1 सेकेंड के लिए ए को मिला, देन उसके बाद 1 सेकेंड के लिए बी सी को मिला। देन ब्लू रे वाला जो रिसोर्स है हम लोगों का, 1 सेकेंड के लिए हम लोगों ने ब्लू रे वाला जो रिसोर्स है वो ए को दिया, एंड सेम वे 1 सेकेंड के लिए हम लोगों ने डी को दिया। अब ये आपका हो गया कि ऑलरेडी हम लोगों ने इतने टाइम के लिए ये वाले रिसोर्स जो है वो असाइन कर दिए। नेक्स्ट आपको क्या बता रहा है, दैट वी हैव टू असाइन टेप ड्राइव फॉर 1 मोर सेकेंड टू ए, जिससे ए अपना काम खत्म कर ले। सी को सेम टेप ड्राइव की जरूरत रहेगी फॉर 3 मोर सेकेंड्स,
मतलब इतना ज्यादा टाइम, इतने ज्यादा रिसोर्स उसको सी को जरूरत है टेप ड्राइव के, सो दैट वो अपना काम खत्म करे। और ई जिसने अब तक रिसोर्स लिए ही नहीं थे एक भी बार, देखो यहाँ पे सी का रिसोर्स एलोकेशन जो था वो 0 था, यहाँ पे उसको 2 सेकेंड के लिए टेप ड्राइव की जरूरत है टू फिनिश हिज वर्क। ओके, अब ए ने देखो स्टार्टिंग में प्लॉटर डिमांड नहीं किया था, लेकिन अभी क्या है, ए को भी प्लॉटर की रिक्वायरमेंट है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए नीड्स प्लॉटर, है ना। देन उसके बाद में हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट इज बी को और 1 सेकेंड के लिए वापस प्लॉटर की रिक्वायरमेंट है, सी को वापस और 1 सेकेंड के लिए प्लॉटर की रिक्वायरमेंट है, डी का काम हो गया तो डी को अभी वापस रिसोर्स अलोकेट नहीं करना है। देखो यहाँ पे डी को हम लोगों ने प्लॉटर असाइन किया था, एंड नाउ डी इज डन विथ हिज वर्क, सो अभी उसको जरूरत नहीं है। देन लास्ट में एज यू कैन सी ई अगेन नीड्स अ प्लॉटर, ठीक है। नाउ एक सेकेंड, सेम वे इफ यू नोटिस हियर हम लोग के पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास कि वी हैव नेक्स्ट वी हैव इज कि प्रिंटर जो है, प्रिंटर हम लोगों ने ऑलरेडी ए को 1 सेकेंड के लिए दिया था, अब ए को रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। देन हम लोगों ने बी को एक भी बार असाइन नहीं किया था, यहाँ पे अभी बी को और 1 सेकेंड के लिए प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है। देन एज यू कैन सी सी को हम लोगों ने प्रिंटर दिया था, अभी यहाँ पे सी को जरूरत नहीं है। डी और ई को असाइन नहीं हुए थे, बराबर है। एज यू कैन सी डी और ई को प्रिंटर एक भी बार असाइन नहीं हुआ था। नाउ डी एंड ई नीड्स अ प्रिंटर, सो वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि ओके इनको लगेगा। देन ब्लू रे जो है, ए को हम लोगों ने असाइन किया था, ए का काम हो गया तो अभी उसको ब्लू रे की जरूरत नहीं है। बी जो है, बी को अभी ब्लू रे का रिक्वायरमेंट रहेगा फॉर 2 सेकेंड्स टू फिनिश हिज वर्क। सी इसको जरूरत नहीं है। डी उसने 1 सेकेंड के लिए यूज कर लिया तो अभी इसको भी जरूरत नहीं है, और ई को तो जरूरत है ही नहीं। सो ये आपको रिसोर्सेज जो आपके पास है जो अभी भी आपको असाइन करने पड़ेंगे, उसका ट्रेजेक्टरी बताया हुआ है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि हम लोगों के पास जो पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न क्या बता रहा है कि कौन से रिसोर्सेज किसको कितने टाइम के लिए सपोज रिक्वायर्ड है, वैसा कुछ हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। क्लियर है, विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न। सो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि टोटल, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 3 + 2 5 और 6, तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग जो अभी रिसोर्सेज की जरूरत है आपको, है ना, वो कितने हैं आपको वो हम लोग बता रहे हैं, और ऑलरेडी अगर हम लोगों ने असाइन किया था तो वो हम लोग बता रहे हैं। दैट इज द सिंपल कैलकुलेशन विच इज गोइंग ऑन, और वही हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि ओके ए को कितने रिसोर्सेज की जरूरत रहेगी, है ना, बी को कितने रिसोर्सेज की जरूरत रहेगी, सी को अभी हम लोगों ने असाइन किया है और डी को असाइन किया है, तो डी को फ्यूचर में और कितने रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, बस यही हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे। सिंपल है। सो मल्टीपल रिसोर्सेज को हम लोग कैसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे उसका सिंपल सा कैलकुलेशन दिया हुआ है, नथिंग एल्स। ओके, so I hope no doubts now. Now we'll continue with Unit 4, and Unit 4 basically talks about Red Hat. So हम लोगों ने बेसिक कुछ Red Hat के बारे में पढ़ा था, if you remember. Red Hat के बारे में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ा हुआ था, सो वही हम लोग कहीं ना कहीं कुछ कंटिन्यू करेंगे तो आपको बेटर वे में समझेगा कुछ पॉइंट्स अबाउट Red Hat ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो रेड हैट क्या होगा, कैसे वर्कआउट होता है, वो कुछ देखते हैं हम लोग। मैंने प्रीवियसली आपको बताया था बेसिक कुछ, लेकिन हम लोग समझते हैं फिर भी वापस। Okay, I'll just share my screen. The time अगर so
हेलो हेलो सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो हेलो guys, am I audible now? यस सर। Yes, sir. Okay, okay. So we'll just quickly finish up with this. So आपको देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ कहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, वी ऑल नो दिस, बराबर है। स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे कि आपके पास ये प्रोसेसर्स होते थे और ये म्यूजिक जो है वो अलग होता था, बट अब आपका प्रोसेसर जो है ये म्यूजिक को प्रोसेस कर सकता है। अगर उसको हम लोग बताए कि ये MP3 फाइल है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताना चाहिए उसको। सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होता है। हम लोग के पास मेन जो उसका कोर जो रहेगा वो कर्नल रहेगा। जैसे अर्थ है तो अर्थ का एक मेन कोर है जो बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो स्टेबल है। हम लोग स्टेबल है, हम लोग कहीं एक लोकेशन पे हम लोग स्टेबल वे में रह पाते हैं। सो उसका मेन रीजन है कि जैसे अर्थ होता है तो अर्थ के अंदर भी एक मेन कोर, एक बहुत स्ट्रांग पार्ट रहता है। तो वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में वो जो स्ट्रांग पार्ट है वो क्या है, कर्नल है। ओके, देन अभी हम लोग अगर ये जो काम कर रहे हैं, सो वी आर ऑल्सो यूजिंग वन और द अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपको लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो होता है, एक प्रोसेस होता है। अब उसके कुछ ना कुछ अलग अलग टास्क रहते हैं, मतलब ये अलग से जॉब भी होता है। हम लोग वो जॉब के बारे में कुछ नहीं देखने वाला है। हम लोग सिंपली क्या देखेंगे कि आप बेसिक चीज़ें क्या क्या कर सकते हैं। आपका ये आगे वाले जो यूनिट्स आएंगे उसमें डिटेलिंग आएगा, तो ये सब कुछ हम लोग नहीं पढ़ने वाला है। हम लोग फिलहाल के लिए ये जो पार्ट हाईलाइट किया हुआ है, यूनिक्स लिनक्स सिस्टम एडमिन बूटिंग शटिंग डाउन एंड फाइल सिस्टम, उसके बारे में बेसिक समझेंगे। तो ये बाकी के जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है। हम लोग आगे जो एडवांस जब आप TY में जाएंगे तब तक हम लोग ये कुछ पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग ये सारे सर्वर्स जो है वो सेटअप करते हैं और वो सब। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में हम लोग को सिर्फ यूनिक्स की ज़रूरत है, तो यूनिक्स में क्या रहेगा, वी हैव सम टूल्स एप्लीकेशंस, उसके अंदर शेल आएगा एंड उसके अंदर कर्नल आएगा, ठीक है। सो बेसिकली हाउ इट वर्क्स, सो यहाँ पे आपके पास ये टूल्स एप्लीकेशन, दिस आर द टूल्स और एप्लीकेशन विच वी आर यूजिंग, लाइक वेब ब्राउजर, है ना, या फिर MS वर्ड, ये सारे हम लोग के एप्लीकेशन है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, विल बी यूजिंग शेल। शेल मतलब कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है वो शेल हो गया, जहां से वी प्रोवाइड अ कमांड। तो राइट नाउ इफ आई एम क्लिकिंग हियर, आई क्लिक हियर, ये मैंने कुछ यहाँ पे ड्रॉप किया, ये कमांड्स है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब मेरे पास कुछ एप्लीकेशंस अवेलेबल है जिससे ये कमांड्स जो है मैं बहुत इजीली विदाउट राइटिंग एनी कमांड्स आई कैन फिनिश इट, बराबर है। अदरवाइज आपके पास अगर ये शेल अगर होगा, शेल इज लाइक अ कमांड प्रॉम्प्ट, ब्लैक विंडो आएगा और उस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू राइट लाइक MKDIR मेक डायरेक्टरी एंड आई सपोज टू राइट इट कि ओके टेस्ट। तो क्या करेगा, ये एक डायरेक्टरी या फोल्डर बनाएगा विद द नेम टेस्ट, लेकिन अभी के टाइम पे आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, है ना। तो ये शॉर्टकट आपके पास अवेलेबल है। और जो भी आप कुछ काम करेंगे उसके लिए आपको परमिशन कहाँ से लेना पड़ेगा, कर्नल। कर्नल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। आई होप वी ऑल नो अबाउट दिस। ओके, सो ये वाला आपका पॉइंट हो गया। आफ्टर दिस वी हैव हिस्ट्री ऑफ यूनिक्स। सो अगर आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो थे वो था मल्टिक्स था, और मल्टिक्स जो था उसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं और बेटर बना के वी केम अप विद यूनिक्स। तो यूनिक्स वाज डेवलप्ड कहाँ पे, इट इज डिजाइंड इन द लैब, बराबर है। अब देखो यहाँ पे ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक करके था, वहाँ पे सबसे पहले 1960s में जो बना था इट कॉल्ड एज मल्टिक्स। लेकिन उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दे हैव डेवलप्ड दिस, पीपल हैज डेवलप्ड यूनिक्स। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये तीन है, ये तीनों ने मिलके मल्टिक्स बनाया था, बट वो जो था वो मल्टिक्स जो था इट वाज नॉट सपोर्टिंग मल्टीपल यूजर, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी नहीं था, GUI ज़्यादा सपोर्टेबल नहीं था, एंड हेंस वी केम अप विद समथिंग मोर बेटर आफ्टर मल्टिक्स।
एंड वो मल्टिक्स के बाद में जो बेटर आया, क्यों? बिकॉज देयर वाज अ प्रॉब्लम विद मल्टिक्स. क्या प्रॉब्लम थे? स्लो प्रोडक्शन था. देन सेम वे इट टेक्स अ ह्यूज मेमोरी to process anything. So after a long wait, Bell drop Multics OS जो प्रोजेक्ट था उन्होंने क्या किया, वर्कआउट किया एंड दे केम अप विद अ न्यू वन. सो आप देखो कि स्टार्टिंग में हम लोग के पास एक गेम कंप्यूटर जो था जिसके ऊपर हम लोग ऐसे कुछ गेम्स खेलते थे. मतलब आज के टाइम पे जो हम लोग के पास मोबाइल या छोटे से जो हैंड गेम्स आते हैं ना उसमें भी इससे बेटर पॉइंट्स आते हैं. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव अ गेम फॉर पीडीपी स्पेस ट्रैवल वाला, जो ऐसा कुछ गेम हुआ करता था. अब ये जो है ना, ये मल्टिक्स जो है वो ये टाइप के गेम्स, मल्टीप्लेयर गेम्स भी वो इजीली सपोर्ट नहीं कर पा रहा था. तो वी रिक्वायर्ड समथिंग लाइक दैट. सो वो बेटर वे में कैसे हम लोग प्रोवाइड कर सके उसी के ऊपर आपको वर्क करना है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग के पास यूनिक्स सॉरी यूनिक्स जो आया वो सिस्टम 5, मतलब ये सिस्टम 5 बोलते हैं इसको हम लोग, is one of the first commercial version of Unix. It was originally developed and वो क्या कर रहा था, गेमिंग के लिए भी आपको कंप्यूटर्स पे बेटर हेल्प करेगा. और वो गेम पे अगर मल्टी यूजर गेम है, मतलब एक साथ अगर 2 यूजर्स अगर वो गेम खेल रहे हैं तो उसको भी वो हेल्प करेगा. क्लियर है? तो वो कहाँ से हम लोग को मल्टी यूजर फैसिलिटी कहाँ से मिला? ये आपका सिस्टम 5 फाइल सिस्टम. तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? सिस्टम 5 सिस्टम 5 FS मतलब फाइल सिस्टम. और फाइल सिस्टम क्या होता है मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है. फाइल सिस्टम का मतलब क्या होगा? फाइल सिस्टम मींस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो लैंग्वेज में बात कर सकता है, द लैंग्वेज इन विच योर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन स्टोर एंड प्रोसेस डेटा, वो आपका फाइल सिस्टम होता है. आई होप याद है हम लोगों को. So as you can see we have this file system now. After this file system, next अगर आप देखेंगे we have something which is called as symposium on operating system principle. मतलब टाइम शेयरिंग सिस्टम हम लोगों ने स्टार्ट किया जहाँ पे रिसोर्सेज के बीच में हम लोगों ने टाइम शेयर करना स्टार्ट किया. सो जो पहले भी डिफिकल्ट था, सो डेडलॉक सिचुएशंस जो अभी हम लोगों ने यूनिट 3 में पढ़े, दैट वाज क्वाइट अ पॉपुलर इशू विद कंप्यूटर्स विद ऑपरेटिंग सिस्टम. So time sharing is very much required कि resource should have a basic understanding कि for how long they have some resource to how to share those resources with other processes जिनको वो same resources की जरूरत है. तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, टाइम शेयरिंग, ये बंदे ने वो कंसेप्ट लेके आया था वो टाइम पे, वो एल्गोरिथम डेवलप किया था जो हम लोगों को पता नहीं था. ओके, सो ये बंदे ने सी लैंग्वेज भी बनाया हुआ है और उसके साथ में अभी हम लोग वो सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इन यूनिक्स. ठीक है, सी लैंग्वेज यूज किया हम लोगों ने यूनिक्स में और सी लैंग्वेज यूज करके वी हैव रिटन दैट एल्गोरिथम टाइम शेयरिंग वाला. सेम वे उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में आपके पास 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आया. याद रखो 32 बिट वाज क्वाइट समथिंग वेरी यूनिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे वी हैव यूनिक्स, उसके बाद बार्कली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन आया दैट इज BSD. ये यूनिक्स का ही, यूनिक्स के अंदर ही हम लोग एडवांसमेंट करते जा रहे हैं. सो 2 BSD आया, देन 3 BSD आया विद वर्चुअल मेमोरी. तो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट पहले तो मिसिंग ही था. सो स्लोली वी आर इंटीग्रेटिंग वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट. वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट ऐड करने का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटिंग अ रैम हियर. देन 4 BSD आया. सो अब देखो ये 3 BSD का अपग्रेडेड वर्जन आएगा, है ना. तो ये सारे आपके, और ये एक बड़े से कबर्ड जितना आपका ये कंप्यूटर है. ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूनिक्स जो है बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड SCO, उस जिसको उन्होंने क्या बनाया, जेनिक्स बनाया. मतलब यूनिक्स जो था उसी का कुछ फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर यूज करने के माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का ऐसा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था वो टाइम पे विच वाज वेरी सिमिलर टू यूनिक्स. ठीक है, और आप देखो कि हम लोग बोलते हैं ना कि माइक्रोसॉफ्ट में भी जो हम लोगों का विंडोज OS है वो भी 90% सी में लिखा हुआ है, स्टार्टिंग का जो पुराना था. तो उसका मेन पर्पस क्या था कि आपका स्टार्टिंग का जो माइक्रोसॉफ्ट OS बना था वो कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर जो फॉलो कर रहा था वो यूनिक्स से ही फॉलो कर रहा था. देन वी हैव
मैक दैट इज अगर आप देखेंगे जो हम लोग के पास कर्नल यूनिक्स आ गया, मतलब यहाँ से हम लोग एक्चुअल में डेवलपमेंट चालू किया हम लोगों ने उसको, और एडवांस और बेटर और पावरफुल बनाना चालू किया ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंड दैट वाज द एरा बिटवीन 1985 टू 1994। ओके, सो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये यूनिवर्सिटी पे हम लोग यूनिक्स पे और बेटर वर्कआउट करना चालू किया, जहाँ पे हम लोग चीज़ों को और बेटर बनाने गए। तो स्टार्टिंग में हम लोग यूनिक्स बोलते थे उसको, ठीक है, और उसका स्पेलिंग क्या था, UNICS, यूनिक्स। मतलब क्या होगा उसका फुल फॉर्म, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम सपोर्टिंग टू साइमल्टेनियस यूजर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पुराना हम लोगों ने मल्टिक्स देखा, इट वाज नॉट सपोर्टिंग मल्टीपल यूजर्स, बट यूनिक्स वाज सपोर्टिंग इट। सो उसके बाद हम लोगों ने 1970s में यूनिक्स का UNICS, यूनिक्स पहले ये वे में लिखते थे, उसका नाम चेंज करके वी हैव स्टार्टेड यूजिंग इट लाइक यूनिक्स। सो आर्किटेक्चर कैसा अगर हम लोगों को दिखता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेस पे आपका हार्डवेयर रहेगा, उसके ऊपर कर्नल आएगा, ठीक है। सो ऑन बेस वी हैव हार्डवेयर पार्ट, सो दिस इज आवर हार्डवेयर पार्ट। उसके ऊपर आपका कर्नल आ गया, कर्नल दिस इज द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, राइट, ये आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो अगर कोई एक कमांड के थ्रू इफ यूजर वांट्स टू गेट द एक्सेस ऑफ हार्डवेयर, जैसे VI कमांड है, ये अलग अलग कमांड्स है हम लोग के, ये C++ है ना, ये C शेल है, K शेल है, बैश है, दैट इज BA शेल है, देन PG कमांड है, विच कमांड है, कट है, ED कमांड है। ये मतलब ये जो शेल है, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, CMD, बराबर है। शेल मीन्स आपको एक विंडो देगा, एक प्लेस देगा जहां से वी कैन टाइप सम कमांड, लाइक आई कैन टाइप cd डॉट डॉट कमांड, आई कैन टाइप mkdir कमांड, बराबर है, आई कैन टाइप मेनी अदर सच कमांड्स हियर, यूनिक्स के कमांड्स, ठीक है। और वो सेम कमांड्स फिर आपका यूनिक्स का ही आर्किटेक्चर विंडोज में इनहेरिट हुआ है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यू विल फाइंड सम ऑफ द अदर कमांड्स व्हिच आर क्वाइट सिमिलर। एंड सेम वे यूनिक्स में भी ऑफ कोर्स हम लोगों ने, लिनक्स में भी ऑफ कोर्स हम लोगों ने यूनिक्स का ही आर्किटेक्चर इनहेरिट किया हुआ है। सो अगेन इन लिनक्स एज वेल यू विल फाइंड कि मेनी सच थिंग्स आर इनहेरिटिंग हियर एज वेल। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि व्हेनेवर through the command, this is the command prompt shell, बराबर है, and we have this are our applications, DBS application, file transfer protocol application, बराबर है, ईमेल एप्लीकेशन, जैसा हम लोग के पास जीमेल है, याहू है, दिस आर आर एप्लीकेशन। तो ये सारे आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है। अगर वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हार्डवेयर को यूज करना है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम लाइक ईमेल या FTP शुड फायर वन कमांड, कहां से, शेल के थ्रू, और शेल के आगे कौन आएगा, कर्नल आएगा। तो शेल पे आपने जैसे ही कोई कमांड एंटर किया, वो कमांड किसके पास जाएगा, कर्नल के पास जाएगा। कर्नल विल वेरीफाई कि जो पर्सन कोई एक फाइल ट्रांसफर करने का ट्राई कर रहा है, जो कमांड उसने मुझे दिया है, बराबर है, एंड फॉर ट्रांसफरिंग दैट फाइल हम लोगों को क्या लगेगा, कोई ना कोई सपोज एक रिसोर्सेज की जरूरत रहेगी, दैट इज द हार्डवेयर रिसोर्स। अगर कोई केबल भी है जिसकी मुझे जरूरत है, एक वेबकैम है जिसकी अगर मुझे जरूरत है, इंटरनेट एक्सेस करना है, तो आपको इंटरनेट का एक्सेस लगेगा, आपके पास लैन कार्ड होना चाहिए, अगेन दैट्स अ ग्राफिक कार्ड, सॉरी लैन कार्ड, दैट इज द हार्डवेयर। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन यूज करेंगे, यू जनरेट एनी कमांड, वो कमांड कहाँ पे गया, शेल पे गया। सो कभी कभी आप कोई एक बटन प्रेस करते हैं तो बैकएंड में शेल पे एक कमांड जाता है, और वो कमांड विल टेक आस्क अ परमिशन फ्रॉम कर्नल टू एक्सेस अ हार्डवेयर। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे शेल पे, योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज इन यूजर मोड, बराबर है, एंड जैसे ही वो कर्नल मोड पे गया, यहाँ पे आया, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विल गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड, and this kernel will in turn responsible for to get the access of hardware। तो अगर मैं कुछ प्रिंट कमांड अगर दूंगा, सो शेल के आगे वो प्रिंट कमांड जो है, that will be converting, operating system will switch itself from user mode to
कर्नल मोड, ठीक है। और उसके बाद में आपके कोई हार्डवेयर जो है वो एक्सेस होंगे। सो जैसे यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो सपोज अगर मैंने कोई एक फाइल प्रिंट के लिए दिया तो उसका कमांड जनरेट हुआ। जैसे कमांड जनरेट होके वो कर्नल के पास जाएगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मोड से किस में कन्वर्ट हो गया, कर्नल मोड में। एंड कर्नल विल कैरी फॉरवर्ड द सेम कमांड टुवर्ड्स द हार्डवेयर। तो कर्नल वो कमांड जो है वो किसको प्रोवाइड करेगा, प्रिंटर ड्राइवर को। एंड प्रिंटर ड्राइवर ये कमांड को आगे प्रिंटर तक लेके जाएंगे, टुवर्ड्स प्रिंटर। आई होप दिस सिनारियो इज वेरी सिंपल, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वही पॉइंट है, बट स्पेसिफिकली हम लोग लिनक्स टर्म में पढ़ रहे हैं, नथिंग दैट डिफिकल्ट। सो वंस वी आर डन विद दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कर्नल, बराबर है, ये वाला कर्नल नहीं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कर्नल को हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ट ऑफ ओएस, इट इंटरेक्ट्स विद द हार्डवेयर। लिनक्स के अंदर कर्नल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आप देखो कि ये जो कर्नल है ना, यही कर्नल लिनक्स में, यूनिक्स में हम लोगों ने एक्सेसिबल रखा है, स्पेशली इन लिनक्स, जिसको हम लोग समझते हैं, जिसके ऊपर हम लोग अपडेट करते हैं। तो आपको कोई एक सॉफ्टवेयर को अगर कोई एक हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट है तो उसके बीच में हमेशा कौन आएगा, कर्नल आएगा, वेदर वी टॉक अबाउट मोबाइल और समथिंग। शेल, ऐसा कुछ शेल रहेगा। सो एज यू कैन सी, शेल का मतलब क्या है, शेल इज द यूटिलिटी। तो अगर मुझे कंप्यूटर से अगर कुछ भी बात करना है, मैं डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, है ना, तो मैं क्या करूंगा, शेल के थ्रू जो कमांड बोलूंगा वो शेल उसको आगे कहाँ पे लेके जाएगा, वो कमांड्स को कर्नल के पास। एंड अगर कर्नल देखेगा, चेक करेगा कि ओके मुझे अगर परमिशन है, देन ही विल फॉलो बैक ऑन द सिमिलर पैटर्न। कम्युनिकेशन यूटिलिटीज, अभी ये देखो स्टार्टिंग में हम लोग के पास जो कम्युनिकेशन यूटिलिटीज जो थे वो ऐसे थे कुछ, which was quite difficult to work with। तो आप इतने डिफिकल्ट कमांड्स या यूटिलिटीज के साथ में वर्क नहीं कर सकते, है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इफ यू नोटिस हियर, वी हैव commands and utilities. There are various commands and utilities which you would use in your day to day, like copy command, move command, cat command, to concatenate, concatenation आपने सुना रहेगा। then grab command होता है, आपको अभी पता नहीं रहेगा, मैं बाद में बताऊंगा। So are few examples of a command utility। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, there are over 250 such commands, okay, and commands plus numerous other provides the third party software, and all commands come along with the various optional few things। हम लोग का आई थिंक लेक्चर का टाइम हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक हो गया ना हम लोग का टाइम, ठीक है। Yes, sir. हाँ हाँ ओके, मुझे रिमाइंड कराना अगर मैं ऐसे ही लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ तो। ओके, सो आई जस्ट एंड दिस लेक्चर, एवरीवन जॉइन इन नेक्स्ट लेक्चर, वहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन।